Hello everyone, I am Manish Agrawal and students usually call me Max sir, MAC for Manish Agrawal Chemistry. And in this recording we are going to study van der Waals equation of state for real gases. जिससे पहले कि हम ये start करें, please recall what we have already covered in previous classes. In last class specifically we covered an introduction to real gas and we also saw कि ideal gas से real gas की तरफ जाते वक्त हमें कौन कौन से assumptions रिमूव करने पड़ते हैं. In particular, we had removed two assumptions. One was regarding force of attraction and repulsion. Let's call it force of interaction. आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हम अज्यूम करते हैं कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है. इसका मतलब समझो कि ये दो मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के हैं, तो ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना ये एक दूसरे से रिपेल होने वाले. इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होनी है. इसका मतलब ये एक दूसरे के बिहेवियर को किसी तरह भी अफेक्ट नहीं कर सकते. ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, फिर अपने अपने रास्ते चलते बनेंगे. बट रियल गैसेस में ऐसा नहीं है. रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करेंगे. एंड ऑल्सो रिकॉल कि ये जो बिहेवियर में इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस पे होगा. बट रिपल्शन शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है. इसका मतलब वो तभी लगता है जब दो मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं. तो वो बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलेगा इन आवर सिलेबस. बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, तो वो नियरली हमेशा किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट रहने वाला है. सो दैट वाज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस जो हमने पढ़ा था. द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस वॉज रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. अगर आप याद करो तो आइडियल गैस में हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को पॉइंट पार्टिकल्स अज्यूम किया था. पॉइंट पार्टिकल्स मतलब ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं, ये इतने पिद्दी है कि पूरी कंटेनर की वॉल्यूम के कंपैरिजन में इन मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को हम इग्नोर कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं. बट रियल गैसेस में ऐसा नहीं है. रियल गैसेस की मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे देयर वॉल्यूम विल बी फाइनाइट एंड कैलकुलेबल. एंड यहां पे हम उनको स्फेरिकल शेप का मानते हैं, मतलब उनकी वॉल्यूम रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब. एंड इस फॉर्मूले को हम आगे चलकर यूज भी करेंगे. तो वैन डर वाल ने भी यही बात बोली. एंड उसके अलावा उसने बोला कि सिंस वी आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विथ आइडियल गैस इक्वेशन, हम सभी को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अच्छे से आता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि हम इसी इक्वेशन को या इसी के किसी वेरिएशन को रियल गैस पर भी अप्लाई कर सके. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. ही इंकॉर्पोरेटेड दीज टू पॉइंट्स एंड केम अप विथ टू करेक्शन टर्म्स, प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन. वो करेक्शन टर्म उसने इस इक्वेशन में इनपुट किया सो दैट ही गॉट अ न्यू इक्वेशन एंड दिस न्यू इक्वेशन कैन नाउ बी यूज्ड टू एनालाइज बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. इन पर्टिकुलर आज की क्लास में वी हैव टू फोकस ऑन प्रेशर करेक्शन. What is pressure correction, कहां से आता है, क्यों आता है, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस प्रेशर करेक्शन. यही चीज हमें आज स्टडी करनी है. सो लेट्स बिगिन. सो प्रेशर करेक्शन पढ़ने के लिए पहले याद करो व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू अ गैस. अगर आपको याद हो हमने आइडियल गैस के वक्त पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. इसका मतलब वो पूरे टाइम मूव करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से तो कोलाइड करते ही है, बट वो साथ ही साथ दीवारों से भी टकराते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन दे एक्सर्ट अ कोलिजन फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. एंड दिस कोलिजन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वॉल इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. ये चीज हमने आइडियल गैस के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बट यही चीज ऑब्वियसली रियल गैस पर भी एप्लीकेबल है. वहां भी तो रैंडम मोशन है, वहां भी कोलिजन होगा, तो वहां भी कोलिजन फोर्स होगा. एंड कोलिजन फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट pressure exerted by real gas.
तो क्या प्रेशर ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस में कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये चीज हमें यहां पर एनालाइज करनी है। सो लेट्स से यू हैव दिस वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ओके, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका सपना है इस दीवार से जाकर टकराने का, एंड लेट्स से ये मॉलिक्यूल यहां पर v वेलोसिटी से मूव करता है एंड दीवार से टकराने जा रहा है। सो व्हाट विल हैपन, एज दिस मॉलिक्यूल मूव्स टुवर्ड्स द कंटेनर्स वॉल, ये जो आसपास के सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे एक नेट अपोजिंग फोर्स लगने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट नेट अपोजिंग फोर्स ये मॉलिक्यूल डी एक्सेलरेट होने वाला है एंड इसकी वेलोसिटी कम होगी, एंड अगर इसकी वेलोसिटी कम होती है सो कोलिजन के वक्त जो ये इंपैक्ट क्रिएट करेगा, जो इंपल्स होगा वहां पर, वो भी कम होगा। हेंस कोलिजन फोर्स विल बी लेस, एंड अगर कोलिजन फोर्स कम है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी लेस। तो यहां से निकल के आता है दैट प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस इज लेस देन प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, फिर से समझाता हूं अलग तरीके से। देखो यही कंटेनर में हमने पहले आइडियल गैस को स्टडी किया था, एंड अब इसी सेम कंटेनर में रियल गैस के मॉलिक्यूल्स को रखकर स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है यहां पर वो सेम है, सेम दीवार है तो सेम एरिया है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है एंड किसी तरह कोई कारणवश यहां पे न्यूमरेटर अगर कम हो जाता है तो पूरा प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब ये क्या कारण हो सकता है कि यहां पे कोलिजन फोर्स कम हो रहा है? इस तरह सोचिए इसके बारे में कि क्लास में कई सारे बच्चे बैठे रहते हैं, उसमें से कोई एक बच्चा है जो जेई क्लियर करना चाह रहा है या नीट क्लियर करना चाह रहा है, वो बच्चा खूब पढ़ाई कर रहा है, दिन रात क्वेश्चंस पूछ रहा है और सर को बोल रहा है मुझे और होमवर्क दो और टेस्ट लो मेरी एंड मैं सारे सवाल के जवाब दे दूंगा। ऐसे बच्चे के साथ बाकी आसपास के बच्चे क्या करेंगे? इसको बोलेंगे भाई थोड़ा मस्ती कर ले, थोड़ा ठहर जा, थम जा, है ना, हमारे साथ आजा, घूम ले फिर ले, रैंडम मोशन में रहे, बट ये दीवार से क्यों टकराने जा रहा है तू? ओके, दीवार से टकराने का जो तुम्हारा आइडिया है ये बहुत ही गलत आइडिया है। दीवार से टकराओगे चकनाचूर हो जाओगे, ये कैसा प्लान है तुम्हारा? तो क्या ये जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे मॉलिक्यूल्स की बातों में आ जाएगा? इसने तो बचपन में एक सपना देखा था और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल इतनी आसानी से अपने दोस्तों की बातों में नहीं आएगा, ये अभी भी दीवार से टकराएगा, बट अल्टीमेटली ये आसपास के मॉलिक्यूल्स है तो इसके दोस्त ही, और अगर ये इसके दोस्त थे तो ये इनकी बात थोड़ी बहुत तो मानेगा, और अगर ये थोड़ी बहुत इनकी बात मानेगा तो अब जब ये दीवार से टकराएगा तो ये हाफ हार्टेडली टकराएगा, एंड अगर ये हाफ हार्टेडली टकराएगा तो ये जो प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स भी कम एक्सर्ट करेगा, एंड अगर फोर्स कम एक्सर्ट किया तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर कम हो जाएगा। हेंस प्रेशर ड्यू टू रियल गैस will become less than pressure due to ideal gas। यही बात वैन डर वाल ने बोली, एंड इसके बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि वी कैन से दैट प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस प्लस सम काइंड ऑफ करेक्शन टर्म। एंड यही यहां पर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आता है दैट प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज सम ऑफ प्रेशर ऑफ रियल गैस एंड सम करेक्शन टर्म। बस अब हमें ये करेक्शन टर्म कैलकुलेट करना है तो हमें यहां पर पूरी बात समझ में आ जाएगी। और इस करेक्शन टर्म को एनालाइज करने के लिए भी वैन डर वाल ने एक्सप्लेनेशन दिया। उसने कहा कि दिस करेक्शन टर्म इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। आप खुद सोचिए ये करेक्शन टर्म किस कारण से आया है? ये आया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, कि यहां पर आसपास के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल की टांग खींच रहे थे। तो ये जो करेक्शन टर्म है ये किस पर डिपेंड करेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स टांग खींच रहे थे। तो इसका मतलब दिस करेक्शन टर्म विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस यूनिट वॉल्यूम। अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम ये छोटी सी वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं स्टडी के लिए, एंड लेट्स से दिस छोटी सी वॉल्यूम
इज अ क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस क्यूबिक यूनिट मॉलिक्यूल में, सॉरी वॉल्यूम में, उतने ही यहां पर करेक्शन टर्म आने वाले हैं। अब जब हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं तो इस तरह तो काउंट नहीं करते ना कि 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, ऐसा करते रहेंगे तो जिंदगी भर बस मॉलिक्यूल ही काउंट करते रह जाओगे। हम यहां पर जितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा है कि संसार में पूरे इंसान नहीं है, उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब इस छोटी सी वॉल्यूम में अगर हमें मॉलिक्यूल्स काउंट करना है तो हम इंडिविजुअल काउंटिंग की जगह क्या यूज कर सकते हैं, मोल्स। आपको याद होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स इज हाउ वी क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ एनी गैस। हेंस यहां पे जो करेक्शन टर्म होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन मोल्स ऑफ molecules in the entire container n divided by volume of the container, that is n by v, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये छोटी सी वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी बात करनी है। सो करेक्शन टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n by v। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन किस तरह रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड पुट एन इक्वालिटी साइन by introducing a constant of proportionality, let's call it a, small a. So correction term is a n by v, but अभी ये पूरी कहानी नहीं है। अभी ये जो करेक्शन टर्म हमने कैलकुलेट किया है ये कितने मॉलिक्यूल के लिए आया है, ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए आया है ना। यहाँ पर ये तो सिर्फ ये जो कंटेनर में हमने एक मॉलिक्यूल के बात करी थी जो टकराने वाला था दीवार से, उसके करस्पॉन्डिंग करेक्शन टर्म आया है। बट जिस तरह इस मॉलिक्यूल ने सपना देखा है उसी तरह हर एक मॉलिक्यूल ने किसी दिन सपना देखा था और हर एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग ये करेक्शन टर्म आया था। इसका मतलब इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स है उतनी बार ये करेक्शन टर्म आना है। सो टोटल करेक्शन टर्म क्या हो जाएगा, दिस इंटू n बाय v। आई बात समझ में? तो टोटल करेक्शन टर्म एज गिवन बाय वैन डर वाल वाज an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, एंड यहां पे जो स्मॉल a है दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड वैन डर वाल्स कांस्टेंट a। इस a के बारे में भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। हमें समझना है कि ये a कहां से आता है, क्यों आता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, बट वो आज की क्लास की बात नहीं, वो आगे चल के हम 2 क्लास बाद स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास में हमें बस इतना सा करना है कि अब ये जो करेक्शन टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया है इसे हमें आइडियल गैस इक्वेशन में इनपुट करना है। तो हमारे पास क्या था, दैट हमारे पास था आइडियल गैस प्रेशर इज रियल गैस प्रेशर प्लस दिस करेक्शन टर्म an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। अब इसी करेक्शन टर्म को हम कहां इंपुट कर देंगे, आइडियल गैस इक्वेशन में। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है यहां पर P क्या है, इट इज प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस। यहां पर V क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो अब ये PID को हम यहां से लेंगे और ये राइट हैंड साइड को यहां सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा PR प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंटू v is equal to nRT. What is this? This is van der Waals equation of state for real gas। जब हमने प्रेशर करेक्शन को इंक्लूड किया है बट अभी वॉल्यूम करेक्शन इंक्लूड होना बाकी है। एंड ये जो वॉल्यूम करेक्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये निकल कर आता है V माइनस NB। इसे भी हम इतनी ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं जितनी डिटेल में आज हमने प्रेशर करेक्शन को स्टडी किया है। एंड ये सब चीजें आपको इजी लग रही होगी, ओके, बट एक्चुअल में काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वैन डर वाल वन अ नोबेल प्राइज फॉर हिज स्टडी ऑन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, एंड हम उसी इक्वेशन ऑफ स्टेट का सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पर स्टडी कर रहे हैं। ऑल्सो ही एक्चुअली वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस, बट आप ये चीजें केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि
कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसी तरह जब आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करोगे तो यू विल ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ मैथ्स अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स। सो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग राइड। Until then, keep studying and thank you so much.